अनिल स्वरूप ने मीडिया को दी जानकारी। निजी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करने के आदेश पर मिला हाईकोर्ट से स्टे। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित ग्रैंड प्लाजा मॉल पर उद्योगपति आलोक स्वरूप, अनिल स्वरूप, प्रणव स्वरूप, अभिनव स्वरूप के द्वारा प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी दी गई। जिला प्रशासन के द्वारा उनके खिलाफ एक पक्ष कार्यवाही कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। अनिल स्वरूप ने कहा कि वाद संख्या 6866-21 आलोक स्वरूप बनाम राज्य सरकार व अन्य में एसडीएम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने स्टे पारित कर दिया था, जिसको लेकर आलोक व अनिल स्वरूप के द्वारा एसडीएम कोर्ट में याचना की गई थी कि एसडीएम कोर्ट के द्वारा कोरोना काल में एक पक्षीय आदेश कर दिए गए हैं। वहीं याचना माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद ने स्वीकार कर पूरे प्रकरण पर स्टे पारित कर दिया है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले एसडीएम सदर ने लगभग 51 बीघा जमीन राज्य संपत्ति घोषित की थी। इस भूमि के कुछ हिस्से लगभग 10 बीघे पर आलोक स्वरूप, अनिल स्वरूप परिवार का भी है और बाकी हिस्से पर सैकड़ों परिवार रह रहे हैं। इस आदेश के बाद नगर में काफी हलचल मचा हुआ है। अब स्टे आने के बाद ही आलोक स्वरूप एवं अनिल स्वरूप परिवार को बड़ी राहत मिली। माननीय एसडीएम न्यायालय से 31/12/2020 को हमको उन्होंने एक आदेश पारित करते हमको सूचित किया था कि 51 बीघे ज़मीन, जिसमें 27 खसरों में 51 बीघे ज़मीन है, वो उन्होंने एक पक्षीय ऑर्डर के द्वारा सरकार में निहित कर दी है। कोरोना काल में हमारा कहीं भी पेश होना संभव नहीं था, हमारे अधिवक्ता उस टाइम थे नहीं। हमने उससे कहा, मैंने कहा जी अभी कोरोना काल में इसको सुनवाई के लिए हमें स्थिति देने से हम आके अपना पक्ष रख सकते, लेकिन कोई भी क्या वजह हुई क्या नहीं मैं कह नहीं सकता। इसमें उन्होंने एक पक्षीय ऑर्डर हमको पारित कर दिया। हमने तुरंत उसका रिकॉल एप्लीकेशन न्यायालय में प्रस्तुत करी, एसडीएम न्यायालय में, और उनसे कहा कि भाई ये हमको आप सुन लें, एक पक्षीय ऑर्डर हो गया कोई बात नहीं, हमारे पास सुन के और इस पर आप दोबारा से निर्णय अपना सुरक्षित करके दे दें। खेद की विषय है कि उस पर डेट पे डेट लगती हुए हमारे रिकॉल एप्लीकेशन में कहीं भी निर्णय नहीं हुआ, तो मजबूर होकर हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में गए। हमने वहाँ भी यही याचना करी कि जी एक पक्षीय ऑर्डर है, एक पक्षीय ऑर्डर कोरोना काल में न्यायोचित नहीं है और ये व्यवस्था हाईकोर्ट ने कह रखी थी एडवर्स ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए। तो हमने ये याचना वहाँ करी, उन्होंने भी ये चीज़ मानी और अपने ऑर्डर में लिखा कि 20 जून कोरोना काल के बाद सुनवाई की तिथि ना लगाना और एक पक्षीय ऑर्डर देना उचित नहीं है, और उन्हें पूरे प्रकरण, मैं दोबारा कहूँ, पूरे प्रकरण को उन्होंने स्थगन आदेश पारित कर दिया, उसमें स्टे अवगत कर दिया। ये रिट संख्या है 6866 सन 21 और ये ऑर्डर की डेट है 19 मार्च 2021। इस पे जरूर कोई ना कोई दबाव है, कोई प्रभाव है, जिसमें अधिकारी को या तो दबाव प्रभाव में काम करने, नहीं तो अधिकारी को ऐसा कार्य करना है हमारी समझ के बाहर है। क्यों? क्योंकि इससे पहले 3 साल पहले पूरे 570 बीघे का प्रकरण लंबित चला आ रहा है। हमने अपना प्रत्यावेदन दे दिया है, तो उन्हें अब तक इस पर अपना निर्णय दे देना चाहिए। अगर सरकार की संपत्ति है तो सरकार नियत कर देनी चाहिए। कभी 50 बीघे, कभी 10 बीघे, ये सब के औचित्य नहीं रहा। 570 बीघे सरकार की, तो सरकार को दे दीजिए। आपने केवल अब 570 प्रकरण को तो पेंडिंग कर दिया, आपने 50 बीघे में आपने ऑर्डर दे दिया। आप 50 बीघे में मेरे 10 बीघे के सामने आपने नोटिस बोर्ड लगाए, बाकी 41 बीघे में क्यों नहीं? आदेश तो पूरे 51 बीघे पे। हमें नहीं समझ में आ रहा है ये कार्य क्यों हो रहा है, क्यों, क्या प्रभाव है, क्या परिस्थितियां हैं कि ये सब कार्य 5 महीने के अंदर ऐसा कार्य हुआ है। मैं जैसा हमने पहले भी कहा था कि ये जो हम न्याय में विश्वास करते हैं, हमारा प्रशासन से और शासन से यही था कि हमको सुनवाई कर लें। ये जरूर हमको खेद लगा कि हमको यहाँ स्तर से हमको न्याय नहीं मिला और हमारी रिकॉल एप्लीकेशन में कोई भी निर्णय नहीं लिया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी पीड़ा को समझा और हमारी पीड़ा को समझते हुए उन्हें पूरे प्रकरण पे स्टे कर दिया।